बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा की आखिरी आयत एक ताकतवर दुआ और एक ताकतवर आयत भी है। अल्लाह किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा का जिम्मेदार नहीं बनाता। अच्छे काम करेगा तो उसको उनका फायदा मिलेगा, बुरे करेगा तो उसे उनका नुकसान पहुंचेगा। ऐ परवरदिगार, अगर हमसे भूल या चूक हो गई हो तो हमसे मुआवजा न कीजियो। ऐ परवरदिगार, हम पर ऐसा बोझ न डालियो जैसा तूने हमसे पहले लोगों पर डाला था। ऐ परवरदिगार, जितना बोझ उठाने की हम में ताकत नहीं उतना बोझ हम पर न रखियो। और ऐ परवरदिगार, हमारे गुनाहों से दरगुजर कर और हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मददगार है, सो हमको काफिरों पर गालिब कर। अगर वो मेरा मौला है और मेरा दोस्त है और मुझे हर चीज से बचाने वाला है तो इसीलिए हम कहते हैं कि काफिरों के खिलाफ हमारी मदद फरमा। इसकी तफसीर और वजाहत कुछ यूं है। इंसान अपनी फितरत में गलतियों का पुतला है, वो भूल जाता है और गलती कर बैठता है। ये दुआ हमें सिखाती है कि हम अपनी इन कमजोरियों पर अल्लाह से माफी मांगे, जैसा कि अल्लाह ने अपने गुनाहगार बंदों को माफ करने का वादा किया है। और शर्त है कि वो बंदा अल्लाह से तौबा किया हो। पिछली कौमें यानी कि उम्मते मूसा अलैहिस्सलाम, उम्मते ईसा अलैहिस्सलाम और भी काफी उम्मतें हैं, वो काफी सख्त इम्तिहानों से गुजरी हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम पर उन जैसा सख्त बोझ ना डाले जिसके लिए पिछली कौमें आजमाई गई। अल्लाह का वादा है कि वो किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। ये दुआ इसी यकीन को बुलंद करती है और हर मुश्किल वक्त में अल्लाह पर यकीन, तवक्कुल का सबक देती है। ये तीन बहुत गहरी दरख्वास्त है। माफी, मगफिरत और रहमत, इसके तीन दराजात हैं। माफी, वाफु अन्ना, अल्लाह गुनाह के निशान मिटा दे और कोई हिसाब ना ले। मगफिरत, वगफिर लना, गुनाह को छुपा दे और रुसवाई से बचाए। रहमत, वरहमना, गुनाह पर भी अल्लाह अपनी रहमत बरसाए। अल्लाह ही हमारा असली मौला और नासिर है, यानी कि हमारा मददगार है, हमारा प्रोटेक्टर है। जब हम अपने दुश्मन के सामने खड़े हों, यानी कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन काफिर है जो हमें रास्ते से भटकाता है, तो सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए क्योंकि वही बेहतरीन मददगार है। सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स रात के वक्त सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़े, ये उसके लिए काफी हैं। ये उसे हर बुराई से बचाएंगी, यानी कोई शर, कुछ उसके अंदर की बेहयाई और बुराई, उससे वो बचाएगी। पर शर्त है कि आपकी नीयत कैसी हो। दूसरी एक रिवायत है कि ये आयत अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श के नीचे के खजाने से अता फरमाई। इन्हें पढ़ना अल्लाह के उस सिलसिले से जुड़ना है। तीसरी सही मुस्लिम में है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ पढ़ी तो अल्लाह ने हर दरख्वास्त के बाद क़द फ़अल्तु, मैंने कर दिया, अल्लाह ने ये दरख्वास्त कबूल कर ली। और चौथा है, ये आयतें शैतान और बुरी नजरों के खिलाफ एक मजबूत किला है। इन्हें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। ये दुआ एक मोमिन के सच्चे जज्बात का इजहार है। इसमें अपनी कमजोरियों और अपनी डिपेंडेंसी, यानी कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर ही तो डिपेंड है, उसका इजहार करते हैं। इसमें हमें ये सिखाया गया है कि हम अपनी हर परेशानी में अल्लाह को याद करें, सिर्फ उसी से मदद मांगते रहें अपनी आखिरी सांस तक। अंता मौलाना, तू ही हमारा मौला है, कहते वक्त दिल में ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह से बेहतर कोई वली और नासिर नहीं है। सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें उन लोगों के लिए काफी हो जाती है जिनकी नीयत इस तरह से पढ़ने वाली हो। वही लोग हर बुराई और बेहयाई से बच सकते हैं।